दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। दोस्तों आज हम लोग लॉगरिथम की बात फिर से करने वाले हैं। लॉगरिथम का ये 5th लेक्चर, जिसमें हम लोग फिर से दोस्तों क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपका ऑलमोस्ट कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये बातें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन से। चलिए, तो ये आपका 5th लेक्चर है लॉगरिथम का। स्टार्ट करते हैं, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। वन बाय वन हम लोग बात करेंगे दोस्तों, है ना। लास्ट लेक्चर भी दोस्तों क्वेश्चन का ही था लॉगरिथम के, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या कह रहा, log 10 tan 1 डिग्री, log 10 tan 2 डिग्री एंड डॉट 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 log 10 tan 89 डिग्री। क्लियर है। तो यहां पे क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखो log की प्रॉपर्टी, log बेस सबका सेम है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। बेस सारे लॉगरिथम का, सारे लॉग का बेस बहुआ क्या एग्जैक्टली सेम है। log a, log b, log c, तो क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं log बेस तो सबका 10 ही रहेगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं tan 1 डिग्री, है ना, इंटू tan, चूंकि क्या है प्लस है तो यहां क्या आ जाएगा tan 2 डिग्री इंटू क्या tan, इंटू बच्चे क्या tan, आपको मिल जाएगा क्या tan 2 डिग्री इंटू tan डॉट 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 3 डिग्री डॉट 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 कहां तक जाएंगे tan 89 डिग्री तक जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, है ना। बातें समझनी आपको जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो यहां पे ध्यान दोगे log 10 और यहां ध्यान दो tan 1 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। समझोगे बात को। tan 1 डिग्री क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे tan 1 डिग्री ऐसा ही रहेगा tan 1 डिग्री, एंड इसका tan 89 क्या cot 1 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा बहुआ। अपने को पता है क्या tan थीटा है ना, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। क्लियर कि नहीं क्लियर, ये बातें समझनी आपको जरूरी है। तो हम लोग क्या इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप समझो कि क्या करेंगे हम लोग, या फिर यहां पे डायरेक्ट समझो कि अगर tan 89 डिग्री है ना, tan थीटा को वो हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस का थीटा। बचपन में हमने पढ़ रखा है ना, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस का थीटा। तो tan 89 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं बउआ, tan 89 को हम लोग लिखेंगे cot 1 डिग्री, ठीक है ना। 90 में से 89 गए 1 डिग्री, फिर इससे पहले 88 होगा, क्या वो कहलाएगा cot 2 डिग्री डॉट डॉट डॉट, यहां क्या कहलाएगा बउआ tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। क्लियर है, इंटू डॉट डॉट, है ना। इतना आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना। अब ध्यान दो कि tan थीटा, है ना, समझोगे tan थीटा इंटू cot थीटा वैल्यू क्या होगा 1 होगा, है ना, होगा। तो यहां देखो बच्चे बेस तो अभी भी 10 ही होगा, ये एंड ये फर्स्ट लास्ट मिलके tan थीटा cot थीटा का वैल्यू क्या होता, क्वेश्चन में आप लिखोगे कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या होगा बउआ 1 होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट इंटू लास्ट क्या होगा 1 इंटू, फिर tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री, फिर से क्या होगा 1 इंटू। देखो बउआ ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, यहाँ पे 3 जाएगा किसके साथ, cot 3 के साथ। बोले तो क्या 40 क्या tan 3 डिग्री है, बात समझोगे। यहाँ पे tan 3 डिग्री है तो आगे जाकर के वहां भी आगे cot 3 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कहां तक बचेगा 1 का किसके साथ, 1 का देख लो यहाँ पे 89 के साथ, फिर 2 का 88 के साथ, 3 का 87 के साथ, डॉट 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 किसका 44 का हम लोग बोल सकते हैं tan 44 का tan 46 के साथ। बच जाएगा क्या अकेला डॉट 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 बहुआ, हम लोग क्या बचेगा tan 45 डिग्री, ये अकेला रहेगा। ये तो सारे पेयर में आ गया, है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 1 1 1, tan 5 का वैल्यू भी क्या होता, tan 45 भी क्या होता 1 ही होता, तो 1 1 1 मिलके क्या देगा 1 ही देगा। log 1 का वैल्यू क्या होता बच्चे 0 होता है। क्लियर है ना। तो आपका आंसर मस्ट बी ए, मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आसान भाषा में बहुआ बात हमने किया, 10th की कुछ बातें थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या रहा, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y। बोले तो क्या x प्लस y आपको पूछ रहा कि क्या होगा। डन है।
यहां कह रहा कि इतना इक्वल टू 0 है एंड इतना इक्वल टू व्हाट है, इतना इक्वल टू आपको गिवन है क्या, x इक्वल टू log y x इक्वल टू क्या 1 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ पे, है ना। चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ये आपको x गिवन है, कितना है, x इधर जाएगा, x आपको जो भी है ये x क्या जाएगा, इधर जाएगा, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं log 3 log xy, है ना, इक्वल टू व्हाट, x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होगा बउआ, 1 के इक्वल होगा। 3 उड़ के जाएगा इधर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, log का y बेस x इक्वल टू क्या, 3 की पावर 1। डन है। y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x फिर से उड़ के जाएगा इधर, क्या मिल जाएगा, x की पावर 3। y इक्वल टू बउआ क्या आ गया, x क्यूब आपका आ गया है। बातों को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। y इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया है। डन है। तो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे कि यहां से अब अगर x का वैल्यू आ जाए तो क्या हम लोग x एंड y नहीं फाइंड आउट कर सकते, है ना। तो x का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करने की जरूरत है, ठीक है। तो y इक्वल टू आपको क्या आ गया बच्चे, x क्यूब आ गया है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, इतना क्या है, ये थोड़ा सा यहां पे मिसटाइपिंग है बच्चे। यहां पे आपको गिवन है 27, है ना। ये 27 आपको क्या गिवन है, लॉग बेस में तो y होगा और यहाँ 27 इक्वल टू 1 है। ये एक्चुअली में क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। मिस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, क्लियर है। तो ये y इधर गए हो, क्या मिल जाएगा, 27 इक्वल टू y की पावर 1। तो हम लोग क्या यहां से लिख सकते हैं, y इक्वल टू 27। देखो y का वैल्यू आ गया, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस y फाइंड आउट करना है। तो y आ गया 27, तो y यहां हम रखेंगे दोस्तों। यहां से जैसे हमने y का वैल्यू रखा 27 इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू बउआ 3 आ जाएगा। x 3 आ गया एंड y क्या आ गया बउआ, y 27 आ गया। तो दोनों को ऐड करेंगे, 27 प्लस का 3 30 आंसर हो जाएगा। आंसर मस्ट बी बी। क्लियर है बच्चे, है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। आसान भाषा में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, कह रहा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इतना, है ना। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछ रहा है, रियल सॉल्यूशन की बात कह रहा है, ठीक है ना बच्चे। तो यहां ध्यान दो, इस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 log 3 ln x, ठीक है, इक्वल टू ln x माइनस का ln x का होल स्क्वायर प्लस का 1। क्लियर है। ये 2 बच्चे उड़ के जाएगा इधर, है ना। तो क्या मिल जाएगा, देखोगे 3 log 3 ln x का होल स्क्वायर इक्वल टू ln x माइनस का क्या, ln x का होल स्क्वायर प्लस का 1। क्लियर है। a log a, ये बच्चे जब सेम हो, ये बेस एंड ये log का बेस सेम हो तो हट जाता, सिर्फ क्या बचता, ये बोले तो ln x का होल स्क्वायर इक्वल टू ln x माइनस का ln x का होल स्क्वायर प्लस का 1। डन है। तो यहां से आपको क्या, ये सब उड़ के इधर जाएगा, तो माइनस ln x का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 2 ln x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ln x एंड ये माइनस का क्या 1 इक्वल टू 0। डन है कि नहीं डन है बच्चे। तो यहां से हमने माना कि 2t स्क्वायर माइनस का t माइनस का 1 इक्वल टू 0। हमने ln x को बच्चे क्या मान लिया, क्या हमने माना ln x को t, है ना। यहां पे लिखेंगे खोपचे में क्या, चूंकि ln x इक्वल टू व्हाट, ln x इक्वल टू t। डन है। ln x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t के इक्वल हो जाएगा। तो 2t स्क्वायर माइनस का t माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चे, है ना। तो ये आ गया आपका। अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बउआ क्या है, 2t का स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट इंटू लास्ट से बच्चे इस क्वाड्रेटिक को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये आपका t है। डन है। माइनस 2t प्लस का t क्या होगा, माइनस का t, माइनस 2t इंटू टी माइनस 2t स्क्वायर, और फर्स्ट इंटू लास्ट में 2t स्क्वायर माइनस का और माइनस का 2t स्क्वायर। एग्जैक्टली आपको सूट कर रहा है यहाँ पे। तो 2t हमने कॉमन किया फर्स्ट में, क्या मिल जाएगा 2t, t माइनस का 1, यहां से t यहां से माइनस का 1, और इस दोनों में हमने 1 कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, t माइनस का 1 इक्वल टू 0। सो बच्चे यहाँ भी t माइनस 1, यहाँ भी t माइनस 1 हमने कॉमन किया, क्या मिल जाएगा 2t प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहां से t का वैल्यू या तो 1 आएगा या तो t का वैल्यू होगा माइनस का 1/2 आएगा। क्लियर है।
टी क्या हमने माना था बउआ ln x, सो हम लोग लिख सकते हैं, सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ln x इक्वल टू क्या 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा e की पावर 1 और ln x इक्वल टू कितना माइनस का 1/2, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बउआ e की पावर माइनस का 1/2। डन है कि नहीं डन है? e की पावर माइनस 1/2 एंड e की पावर 1, दो रियल वैल्यू x का आया या नहीं आया, है ना, एक ये एंड एक ये। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा बच्चे कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना, ये जो गिवन है उसका रियल सॉल्यूशन कितना होगा, तो क्या जाएगा 2 बोले तो c मस्ट बी द आंसर। क्लियर है? डन है बडीज। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा कि nb का वैल्यू क्या होगा, कब इतना इतना आपको गिवन है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन ध्यान दोगे क्या, इसको हम उड़ा के इधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा n इक्वल टू बी स्क्वायर। डन है। एंड ये उड़ा के हम इधर अगर ले जाए तो क्या मिल जाएगा एंड 2b इक्वल टू क्या n स्क्वायर। डन है कि नहीं डन है बच्चे? अपने को क्या फाइंड आउट करना है, n इंटू बी का वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो बच्चे क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू n, है ना, ये हमने माना 1 है एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन 2। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, कुछ भी कर सकते हो 1/2 या 2/1 कर लो, बात बराबर है, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा देखो 2/1 इतना अपॉन इतना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2b अपॉन कितना बी स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन n। डन है। यहां से बच्चे आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो कहां क्या होगा, n से n गया, b से b गया, क्या मिल जाएगा 2/b इक्वल टू 1 n, ठीक है, b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इक्वल टू nb इंप्लाइज n इंटू बी इक्वल टू व्हाट 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। डन है। क्लियर बच्चे? nb इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन तो है नहीं, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए समझने जरूरी बच्चे, आसान भाषा में लॉग की बातें हम लोग कर रहे हैं। लॉग की प्रॉपर्टी दोस्तों हमने पढ़ रखा है, उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और कुछ नहीं है बस। डन है। देखो ये लॉग बेस y नंबर x है और यहाँ लॉग बेस x नंबर y है इक्वल टू 2 है। ऐसा क्वेश्चन हो तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, आइदर ऑफ 2, दोनों में से किसी को भी चेंज कर करके अपने को बेस सेम करने का है, ठीक है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लॉग नंबर x बेस y प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/log, क्या होगा 1 अपॉन आने के बाद इंटरचेंज हो जाता एक दूसरे से इक्वल टू 2। क्लियर है? तो ये क्या है इतना, तो हम लोग मानते हैं, हमने माना एज्यूम किया, माना लेट कि लॉग नंबर x है बेस y इक्वल टू क्या हमने माना t है। समझोगे बउआ? ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू 2। हमने क्या किया एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2t। एलसीएम लेने के बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उधर खुपचे में लेंगे, क्या मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 1 इक्वल टू 0, है ना। हमने क्या किया इसको t माइनस 1 का होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। सो फाइनली आपको जो t का वैल्यू आएगा सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो लॉग ऑफ नंबर x टू द बेस y इक्वल टू t का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहां से डायरेक्टली x जाएगा इधर, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा y की पावर 1 बोले तो x इक्वल टू y, x इक्वल टू y बच्चे आपका आ गया है। डन है। x इक्वल टू y आपका आ गया हुआ है, ठीक है। समझोगे x का वैल्यू क्या आ गया है y के इक्वल आ गया हुआ है, ठीक है ना। डन है। तो ये आ गया आपका। अब x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 12 कह रहा है। अपने को क्या करना है x इक्वल टू y, तो यहां से रख दो x स्क्वायर, y की जगह अपने को क्या रखने का है x रखने का इक्वल टू 12। फिर से एक क्वाड्रेटिक बन गया बहुआ 12 इक्वल टू 0, है ना। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टराइज करके x प्लस का 4 x माइनस का 3 इक्वल टू 0। डन है कि नहीं डन है ना। तो x का वैल्यू आपको आएगा या तो माइनस का 4 या तो 3 आ जाएगा। डन है। समझ आ रही कि नहीं आ रही। लॉग के बेस में y है नंबर x है, दैट इज कहने का क्या मतलब है कि x जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा एंड y जो होगा ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो ये जो x का वैल्यू माइनस का 4 आया है ये अपने को लेने की जरूरत नहीं है। x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लेंगे 3 लेंगे,
तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि सो x इक्वल टू वॉट 3। जब x बच्चे आपका 3 आ गया तो y क्या आएगा, y भी 3 आएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, x एंड y सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। सो फाइनली 10 इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x इंटू वाई व्हाट, x इंटू वाई, तो x का वैल्यू y का वैल्यू सेम है ना, सेम है, तो 3 इंटू 3 बोले तो 9 मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, x का वैल्यू जो आपको आएगा वो क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, चलिए, है ना। कह रहा है इफ एक्स वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन इतना एंड इतना, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको बताने की जरूरत है, क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन की पावर फंक्शन, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, लॉग लगाओगे दोनों साइड, बस लॉग लगाना है बउआ, लॉग। तो y की पावर x इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर y, ठीक है, डन है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे करेंगे और इसे ऐसे कर देंगे, तो क्या है x इंटू लॉग वाई इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स आएगा। आया कि नहीं आया बच्चे, है ना, ठीक है। तो क्या अब आपको यहां पे ध्यान देना है, x इक्वल टू 2y आपको गिवन है, क्या इसमें हम पुट कर सकते हैं ऐसा, तो x इक्वल टू 2y, तो यहां से आ जाएगा 2y इंटू लॉग वाई इक्वल टू y इंटू लॉग, क्या लॉग फिलहाल के लिए x ही रहने दो, डन है कि नहीं डन है ना। तो यहाँ y से y जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, ये 2 को हम लोग इधर लेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग y स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ x। डन है कि नहीं डन है, दोनों लॉग इक्वल है, कंपेयर कर सकते हैं, सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू x। ये आपको एक बातें आई, अपने को फाइंड आउट करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डन है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, है ना। चलिए, इतना आपको क्लियर है। अब आपको x इक्वल टू 2y गिवन है, अब हम लोग यूज कर लेंगे, इसमें से एक दोनों का यूज करके हम कहां तक पहुंचे बउआ, यहां तक पहुंचे हैं, डन है। x स्क्वायर एंड y स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x, यानी कि अपने को फाइंड आउट क्या करना है, x स्क्वायर प्लस x फाइंड आउट करने की जरूरत है बच्चे। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। इसके बाद आप लोग कर सकते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ गया है आपका, क्लियर है ना, y से y गया, y स्क्वायर इधर गया, ठीक है, सही है, 100% करेक्ट है, ठीक है, तो सही है। तो अब क्या करेंगे बउआ, चूंकि ये आया अपना है ना, अब क्या करेंगे, इसको हम यहां पुट कर सकते हैं, है ना। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, y स्क्वायर, सो x की जगह पे y स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 2y, इंप्लाइज हम लोग ऐसा लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस का 2y इक्वल टू व्हाट, 0। y हमने कॉमन किया, क्या मिल जाएगा, y माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू या तो 0 होगा या तो बच्चे क्या होगा, 2 होगा, डन है ना। y का आइदर वैल्यू 0 और 2 होगा, डन है। अब ध्यान दो कि लॉग के नंबर में क्या आया हुआ यहाँ पे, y है, दैट मीन्स y जो होगा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, या फिर आप यहां देखो बेस है y, तो आपको पता होता बच्चे बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होता, सो y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, इंप्लाइज हम लोग लिख सकते y इक्वल टू क्या आया बउआ आपका, 2 आ गया है। जब y 2 आया बउआ, है ना, y 2 आया, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फाइनली अपने को फाइंड आउट करने की जरूरत है x स्क्वायर प्लस x, y आपका आया 2, तो x का वैल्यू क्या आएगा, सो x का वैल्यू जो आपको आएगा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू y का स्क्वायर, तो x इक्वल टू आ गया 4। नाउ अब क्या करना है, फाइनली किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, x स्क्वायर प्लस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या मिल जाएगा x की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस 4, 16 प्लस का 4 कितना होले, 20 होले, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऑलराइट बडीज, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, डन है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।